हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको पढ़ाएंगे संविधान। संविधान होता क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान एक लिखित दस्तावेज है। संविधान क्या है? एक लिखित दस्तावेज है जो कहाँ है? संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा हुआ है। ये मूल कॉपी है इसकी, किसमें? संविधान की मूल कॉपी है। मूल कॉपी इंग्लिश में, अंग्रेजी में, अंग्रेजी में कितने शब्द हैं? 1,17,369। इसकी एक मतलब मूल कॉपी थी, इंग्लिश में लिखी गई थी, जिसमें मूल स्टार्टिंग में शब्द थे कितने? 1,17,369 शब्द थे, जो कि अंग्रेजी में। बाद में इसे हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया गया। बाद में इसे हिंदी में प्राधिकृत पाठ हिंदी में कब किया गया? 58वां संविधान संशोधन, 58 संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 1987, 58वां संविधान संशोधन 1987 से हिंदी में ले आया गया। हिंदी में तो इसमें कितने शब्द थे? कितने शब्द? इसमें हिंदी में 80,000 शब्द। कितने थे? 80,000। मूल कॉपी थी अंग्रेजी में और हिंदी में कब? 58वां संविधान संशोधन 1987 में। अब संविधान होता क्या है, अब आप इसके बारे में समझिए। संविधान मतलब ऐसा विधान, ऐसा कानून जिसके लिए सबके लिए समान है। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो कहीं समान नहीं है। व्यवहारिक तौर पे अगर देखा जाए तो समान नहीं है, लेकिन इसमें लिखा है कि ऐसा कानून जो मतलब सबके लिए समान है। संविधान होता क्या है, चलिए आज इसके बारे में बताते हैं। संविधान इसको नोट कर लीजिएगा, और ये 2 पॉइंट और लिख लीजिए इसमें कि संविधान को हाथ से किसने लिखा? संविधान को धान की मूल प्रति किसी तो लिखी हो, किसने लिखा? संविधान की मूल प्रति जो इंग्लिश में है, प्रेम बिहारी रायजादा। किसने लिखा? प्रेम बिहारी रायजादा। संविधान की मूल प्रति, मूल कॉपी किसने लिखा? प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथों से लिखा पूरी किताब। फिर इसके बाद इसकी कसीदाकारी, इसमें जो डिजाइन बनाए गए हैं, पहले रामचंद्र जी के, लक्ष्मण जी के, रामचंद्र के भगवान की इसमें, और बुद्ध जी की भी है इसमें सब कसीदाकारी किसने की? नंदलाल बोस ने। इसने नंदलाल बोस कसीदाकारी यानी डिजाइन। क्वेश्चन यहां से बनते हैं, कसीदाकारी किसने की? नंदलाल बोस। ओके, कसीदाकारी किसने की? नंदलाल बोस। अब संविधान, और जैसे आर्टिकल आपको पढ़े होंगे, आर्टिकल और सेक्शन, इनमें अंतर क्या है? धारा और अनुच्छेद आप पढ़े। धारा, अनुच्छेद, ये क्या है? धारा होते हैं द्वितीय कानून, प्राथमिक कानून कौन होते हैं? अनुच्छेद। ये होते हैं अनुच्छेद, कौन से होते हैं? प्राथमिक कानून। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे किसी विषय दोनों ने
एक ही कानून बनाए हैं। जैसे कोई भी विषय है तो दोनों ने एक ही विषय बनाए हैं। जैसे हो गया आपका या महिला से संबंधित या किसी भी से संबंधित, अगर दोनों में से किसी ने दोनों में से सेम कानून बना है, अगर उनमें विवाद हो जाए, विवाद की स्थिति हो जाए, तब कानून किसका मान होगा? तब मान होगा आर्टिकल का। यही इसमें अंतर है। ये प्राथमिक कानून होता है और ये द्वितीयक कानून होता है। और इस पे क्या और इसके राज्य व्यवस्था क्या है? राज्य व्यवस्था और संविधान। संविधान एक सिद्धांत होता है और सिद्धांत का ही व्यवहारिक रूप राज्य व्यवस्था करते हैं, उसे हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो ठीक है, अब इसको राज्य क्या है? क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, राज्य है क्या? राज्य क्या है? राज्य अमूर्त है। इसको समझने के लिए हम इनके तत्वों को समझना पड़ेगा। तो पहले राज्य के तत्व समझ लेते हैं। राज्य के तत्व कौन कौन से? राज्य के तत्व, राज्य के 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 जनसंख्या। किसी भी राज्य में क्या होगी? जनसंख्या होगी। बिना जनसंख्या के राज्य नहीं होगा। फिर इसके बाद भूभाग होगा। जनसंख्या होगी, एक निश्चित जमीन होगी, क्षेत्र होगा, भूभाग होगा। इसके बाद उसको चलाने के लिए सरकार होगी, और फिर जनसंख्या हो गई, दूसरे भूभाग हो गया, सरकार हो गई, तीसरा कौन सा? चौथा संप्रभुता है। संप्रभुता मतलब सर्वोच्च सत्ता। आपको ये पता है जनसंख्या क्या है, ये पता ही है, इसको एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं। भूभाग, क्षेत्रफल, ये भी पता है आपको, इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए दोनों को बताते हैं हम आपको। ये संप्रभुता क्या होती है और सरकार क्या होती है। संप्रभुता यानी सर्वोच्च सत्ता। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जब हमारे पास 1947 के पहले, जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 के पहले हमारे पास क्या था? भारत में जनसंख्या थी, भूभाग था और सरकार भी थी। 3 थे, लेकिन कौन नहीं था? संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता किसके पास थी? ब्रिटेन के पास थी। मतलब उसको चलाने के लिए ब्रिटेन, उसके पावर किसके पास था? संप्रभुता। सर्वोच्च सत्ता किसके पास थी? ब्रिटेन के पास थी। तो इसीलिए संप्रभुता को क्या कहा जाता है? राज्य की आत्मा कहा जाता है। ये पॉइंट बना। राज्य की आत्मा क्या है? संप्रभुता। राज्य की आत्मा को क्या कहते हैं? संप्रभुता। फिर 15 अगस्त 1947 के बाद हमारे पास संप्रभुता आ गई। इसके बाद 26 जनवरी 1950 के बाद हमारा भारत गणतंत्र हो गया। इसके बाद ये संप्रभुता, ये सर्वोच्च सत्ता, ये जनता में निहित हो गई। जो मतलब हम लोग अगर किसी भी सदस्य को पहले चुनते हैं, फिर हमारे द्वारा चुना गया सदस्य, फिर उसके द्वारा चुना गया सदस्य कौन बैठता है? फिर ऊपर बैठते हैं प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए। ये सब अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग इनको चुनते हैं, लेकिन चुनते तो हम ही हैं।
कौन चुनता है? जनता चुनती है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। अब सरकार क्या है? सरकार को हम विस्तार से समझेंगे। सरकार होती क्या? सरकार क्या है? सरकार के 3 अंग हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और तीसरा कौन सा है? न्यायपालिका। व्यवस्थापिका या विधायिका, इसी को क्या बोल देते हैं? विधायिका। व्यवस्थापिका या विधायिका। ठीक।